ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे हम कोई भी परिस्थिति में भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति श्रेष्ठ है इसलिए आप हिमालय की गुफा में कर सकते हैं भक्ति, आप गंगा के तट पर रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, आप अपना लौकिक वृत्ति को करते हुए भक्ति भी कर सकते हैं। कोई बुद्धिजीवी हो सकता है, कोई प्रशासक हो सकता है, कोई वणिक हो सकता है, कोई श्रमिक हो सकता है, कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई वानप्रस्थ भी हो सकता है और कोई सन्यासी भी हो सकता है। किसी भी स्तर पर आप भक्ति कर सकते हो। इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या भक्ति कठिन है? नहीं, कदापि नहीं। एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करते समय कोई कठिनाई अनुभव नहीं करती। इसका कारण यह है कि उसके बच्चे के लिए उसका प्रेम निस्वार्थ है। इसी तरह श्री कृष्ण के एक भक्त का उनके प्रति सहज आकर्षण होता है। इसी निस्वार्थ प्रेम के कारण शुद्ध भक्त श्री कृष्ण को कठिन परिस्थितियों जैसे युद्ध भूमि में भी याद कर लेते हैं। भक्तों, सज्जनों, मित्रों, भक्ति की महिमा इतना है, इसकी जितना भी हम गुणगान करें कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति वो होता है जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान के पास जाते हैं, भगवान के चरणों को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के उपदेश को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं और भगवान के लिए ही सेवा करते हैं, भगवान के निमित्त बन जाते हैं। जब करते हैं, भगवान स्वयं हमें प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है। मैं उनकी दिव्य अंश हूँ और दिव्य अंश होने के नाते उनकी जैसे दिव्य विचार होता है, मेरा भी ऐसे दिव्य विचार होना चाहिए। जब मेरा अंदर दिव्य विचार आ ही जाता है तो भगवान कृष्ण स्वयं उस दिव्य विचार को सराहना करते हुए मेरा दिल में, मेरा हृदय में निवास करते हुए मुझे मार्गदर्शन कराते हैं। भगवद गीता में 8वें अध्याय 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धश्च मयार्पित मनोबुद्धिर् माम् एवैष्यसि असंशयः। इस श्लोक का अर्थ है, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या है ये? ना अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध क्षेत्र से भागो मत, मेरा समर्पण में आओ, मुझे भजन करो, मुझे याद करो, मेरे दिव्यता को समझो। ये समझो कि मेरे इच्छे से ही दुनिया
चल रहा है। तो इसीलिए मेरा दिव्यता को समझकर, मेरा परम सत्य की तत्व को समझकर युद्ध करो, यानी कि मेरा निमित्त बनकर युद्ध करो। और हमें इसी भावना अमृत में ही सदैव कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। भगवान की निमित्त बनकर हमें कर्तव्य करना है, ना मेरा स्वार्थ का निमित्त बनना है, ना और किसी दूसरे की स्वार्थ का निमित्त बनना है। इस दुनिया में हमारी संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दो वर्ग की व्यक्ति हैं, एक है चीटर और दूसरे हैं चीटेड। चीटर कौन होता है? जो अपना स्वार्थ का निमित्त बनता है, वो है चीटर। और चीटेड कौन होता है? चीटेड वो होता है जो दूसरे की स्वार्थ का निमित्त बन जाता है। इसीलिए हम सबको भगवान कृष्ण के स्वार्थ का निमित्त बनना चाहिए। भगवान कृष्ण की स्वार्थ जो है सबके लिए अच्छा है। सुहृत सर्वभूतानां, वो सबके सदैव हितैषी हैं। भक्ति दोनों को सिखाती है, पूर्णता के साथ जीना और पूर्णता के साथ मरना, अर्थात जीने की कला और मरने की कला। तो मित्रों, अगर युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भगवान को स्मरण करके युद्ध कर सकता है, तो हम क्यों भक्ति नहीं कर सकते? हमें तो खाने के लिए अच्छे खासे 2 रोटी मिल जाते हैं, रहने के लिए अच्छे निवास स्थान मिल जाता है, फिर भी हम भक्ति नहीं करते हैं और कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। नहीं, आइए हम चर्चा करते हैं मरने का कला और जीने का कला। जीने का कला अर्थ है कि कैसे हम जिए भक्ति में ताकि हमें पूर्णता प्राप्ति हो। और मरने का कला का अर्थ है हम जिंदगी भर कैसे भक्ति करें, अंतिम घड़ी में मृत्यु हमको स्पर्श ना कर सके। जीने की कला, भक्ति में हम श्री कृष्ण के लिए पूरी तरह से समर्पित जीवन जीने की कला सीखते हैं। एक व्यापारी, एक किसान, एक छात्र आदि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भक्तिमय जीवन जी सकते हैं। भक्ति करने के लिए किसी को हिमालय की गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भक्ति जीवन जीने का तरीका है। भगवद गीता में 9वें अध्याय में 27वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यही तो है जीने का कला। और कौन अच्छा से कह सकता है कृष्ण की सेवा? वो स्वयं भगवान है, हम उनके दिव्य अंश हैं, हमें अच्छी तरह वो जानते हैं और हम कैसे जी सकते हैं वो कह रहे हैं। जिंदगी निर्वहन करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, खाना पड़ता है, तपस्या भी करना पड़ता है, पूजा अर्चना भी करना पड़ता है, और ये सब कृष्णार्पण के रूप में होना चाहिए। कृष्णार्पण, इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण के लिए करना। बहुत आसान है, सरल है। हर दिन हम रसोई करते हैं, बस अब रसोई की जो घर है
वो कृष्ण की रसोई है। उधर हर समय भजन चलता रहना चाहिए, भगवान की प्रवचन उधर चलना चाहिए। तो आप जब भगवान की भजन, भगवान की प्रवचन, भगवान के बारे में प्रवचन को सुनते हुए अब रसोई करते हो, मन पूरा निर्मल रहता है। और उस निर्मल चित्त में जब आप भगवान का भोग बनाते हो, वो भी शुद्ध हो जाता है। और उस शुद्ध भोग को आप भगवान के सामने जब रख के उनको प्रार्थना करते हो, भगवान इसको स्वीकार करिए, भगवान प्यार से उसको स्वीकार करते हैं। और जो प्रसाद रह गया, आप उसको सेवन करने से आपकी चित्त की शुद्धि हो जाता है, आपकी आत्मा की, मन की शुद्धि होता है, बुद्धि की शुद्धि होता है। ऐसे ही कोई भी आप कार्य करते हो, जब आप सोच लेते हो ये कार्य भगवान के लिए करता हूँ। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते समय जब बच्चों को, कॉलेज का विद्यार्थी को मैं कृष्ण भावनामृत में अनुप्राणित करता हूँ, प्रेरित करता हूँ, तो ये मेरा जो कार्य है उसको शुद्धिकरण करने का एक उपाय है। कृष्ण के लिए हम कोई भी कार्य को जोड़ सकते हैं। और कैसे हम जोड़ सकते हैं? एक अच्छे टीचर यानी कि गुरु जी के पास जाना है, जिनको भली भांति समझ में आता है हर कार्य को कैसे कृष्ण से हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम अपने चारों ओर की वस्तुओं के माध्यम से लगातार श्री कृष्ण के ध्यान करते हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं और उनकी विग्रह के रूप में उनकी पूजा करते हैं और अपनी बाहरी वातावरण को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत बनाते हैं। और ये जो श्लोक है भगवद गीता का 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक, इसको आप बार बार याद करिए। मन्मना भव मद्भक्त मदीयाजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि कुतैवम आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम्हें निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान की सेवा ऐसे है, इसमें जो भी तल्लीन हो जाता है वो संपूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है और भगवान की दासत्व को, दिव्य दासत्व को समझ जाता है और स्वीकार करता है, उसी में व्यवस्थित हो जाता है। भगवद गीता का ये श्लोक जीवन जीने की कला में पूर्णता की स्थिति है। शुद्ध भक्त हमेशा श्री कृष्ण को कृतज्ञता पूर्वक याद करता है और उन्हें कभी भी नहीं भूलता। जब कुरु राजसभा में द्रौपदी को बचाने के लिए कोई नहीं आ सका तो उसे कृष्ण की याद आई और भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे निराश नहीं किया और वे अनंत साड़ी बन गए और दुशासन को लज्जित कर दिया। भक्ति योग के अभ्यास से हम श्री कृष्ण की दया को प्राप्त करेंगे, जिससे हमें श्री कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण होगा। इस प्रकार हम इस भौतिक अस्तित्व को पार कर जाते हैं और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को धारण करने के लिए आशीर्वाद की पात्र हो जाते हैं। यही जीवन जीने की पूर्णता है। पांडवों ने इस सिद्धांत का पालन किया, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील रामानुजाचार्य, श्रील माधवाचार्य और श्रील प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक आचार्यों ने अपने उदाहरण द्वारा इस पूर्णता को प्रस्तुत किया। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य हैं। 70 साल की उम्र में वो अमेरिका रवाना हो गए। पास में ना पैसा था, बस भगवान की भक्ति था। और 10 साल में सारे विश्व में
भगवान की भक्ति का प्रसार किए। हर दिन भक्तों को भक्ति में शिक्षण देना, पुस्तक लिखना, अपना जितने सारे कृष्ण भावनामृत केंद्र की प्रतिष्ठा हो रहा है उसकी मैनेजमेंट संबंधी कार्य में भागीदार लेना, ये सब कर्म उन्होंने किया। तो एक प्रामाणिक आचार्य हमें दिखाते हैं कि कैसे जीवन की हर दिन की 24 घंटा को पल पल करते हुए भगवान की सेवा में नियोजित करना, कोई भी क्षण को अपव्यय नहीं करना। यह है एक प्रामाणिक आचार्य की उदाहरण। जब हम श्रील प्रभुपाद जी की जीवनी को अच्छा से देखते हैं, गहराई से देखते हैं, तो हमें यह अनुप्रेरणा मिलता है कि 24 घंटे दिन का कैसे बीत जाना चाहिए भगवान की सोच में, भगवान की सेवा में, भगवान की कार्य क्षेत्र को कैसे बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। ये सब सोचते सोचते इसी ऐसे भक्ति भावना को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास होता है, इसमें इसी तरह कार्य में हर समय जीवन को नियोजित करना चाहिए और ये ब्रह्मोत्तर की परे है। तो मित्रों, मेरा प्रार्थना रहेगा कि आप प्रभुपाद जी की जीवनी को गहराई से देखिए। प्रभुपाद जी की लीलामृत है, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा भक्ति क्या होता है। मैं अगर भक्ति आज कर रहा हूं, प्रभुपाद जी की लीलामृत को पढ़ते हुए भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने दिखाया भक्ति कैसे करना चाहिए। अपने शिष्य और शिष्या को मार्गदर्शन किया कैसे भक्ति किया जाए, यानी कि जीने की कला भक्तिमय होना चाहिए। जीने की जो राह भक्तिमय होना चाहिए। हरे कृष्ण।